औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 134, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 11 चल रहा है। रुकू नंबर 11 में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद का ज़िक्र चला और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसमें मामूल बाकी पैगम्बरों की तरह तौहीद बारी ताला की दावत दी और अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिलाया अपनी कौम को और फिर अर्ज़ की कि मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत अल्लाह पे लाज़म है, रब्बुल आलमीन पे लाज़म है। फिर इनामात याद करवाए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को और पहली बात इनामात याद करवाने से पहले फरमाया कि अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारी मदद की, तुम्हें माली तौर पे मजबूत किया, जिस्मानी तौर पे खूबसूरत और मजबूत बनाया और तुम्हें औलाद की नेमत से नवाजा, मजबूत किया। ये सारी बातें हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने फरमाई और अगले इनामात जो कल कुछ रह गया था, यहाँ तक तो बात पहुँची कि उसने तुम्हें मजबूत किया माल और औलाद के साथ। और आगे फरमाया कि जन्नात व उजून, और ये जो तुम्हारे बागात हैं, ये तुम्हारी ज़मीन जायदाद है, ये माल, ये नहरें हैं, ये तुम्हारे पास चश्मे हैं, ये जो तुम तरह तरह के इनामात से फ़ायदा उठा रहे हो, गोया दुनिया में जन्नत कायम हुई हुई है तेरे लिए, तुम्हारे लिए। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा है। आज अगर अल्लाह तबारक व तआला तुमसे छीन ले तो तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत, क़ुव्वत और हिम्मत नहीं है कि तुम इसको वापस हासिल कर सको, या फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर इसको ज़ाया करें रातों रात एक लम्हे में तो तुम इसको बचाने की क़ुव्वत और सलाहियत भी नहीं रखते। ये हूद अलैहिस्सलाम ने। और फिर आगे ये भी हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगला अंदेशा अपना ज़ाहिर किया और अंदेशा ज़ाहिर करते हुए फरमाया कि इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाबा यौमिन अज़ीम, मैं उस अज़ाब से डरता हूँ जो बड़े दिन तुम पर आने वाला है। बड़ा दिन क़यामत का दिन मुराद है, यकीन यहाँ चूँकि दुनिया का ज़िक्र चल रहा है, दुनिया के माल और दौलत और नेमतों का ज़िक्र हो रहा है और दुनिया के माल और नेमत, दौलत और नेमतों का ज़िक्र और उसके बाद नेमतों के छीनने का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। हूद अलैहिस्सलाम नेमत के ज़िया का अंदेशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर इसी तरह तुम इस तरह नाफरमानी में लगे रहे और जिस तरह तुम नाशुक्री और नाकदरी कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बरों की, शरीयत की, और उसके बाद तुम शिरक कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला अगर तुमसे ये नेमतें छीन लेंगे तो नेमतों का ज़वाल होगा तुम्हारे लिए। ये भी एक अज़ाब है और नेमतों के ज़वाल का तरीका जो होता है वो भी बड़ा दिन होता है। जिस दिन नेमतों का ज़वाल होता है उसको भी बड़ा दिन कहा जाता है क्योंकि वो अज़ाब का दिन या आजमाइश का दिन होता है। अज़ाब और आजमाइश दोनों बड़े दिनों में शामिल किया। हर वो दिन जो इंसान को बहुत बड़ा फ़ायदा दे जाए वो बड़ा दिन होता है। हर वो दिन जो इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान जिसमें इंसान को करना पड़े वो बड़ा दिन होता है। हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फरमा रहे हैं कि हमें तो मुझे उस दिन से, लेकिन सबसे जो यौमुद्दीन, सबसे जो बड़ा दिन है वो वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को फ़ना फरमाएंगे। और फिर उससे भी बड़ा दिन वो दिन होगा जिस दिन इस दुनिया के फ़ना होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ का तराजू रख के ख़ुद बैठेंगे और इंसान की अगली ज़िंदगी का फ़ैसला सुनाया जाएगा, जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, अमाल ज़्यादा होंगे या अमाल कम होंगे। अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु उम्मुहु हाविया, जिसके अमाल कम होंगे वज़न में उसका ठिकाना हाविया होगा। मा अदराका मा हिया नारुन खामिया, तुम क्या जानो कि हाविया क्या है। फिर खुद ही आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तारीफ़ बयान फरमाई, नारुन खामिया, कि वो अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। वो अमाल की बेस पे वो दिन होगा। अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसका अमाल नमा वज़न में भारी होगा, ये नेक अमाल वज़न में ज़्यादा होंगे। फ़ी ईशत राज़िया, वो मनपसंद मनचाही ज़िंदगी में होगा। तो वो दिन सबसे बड़ा होगा जिस दिन अगली ज़िंदगी की इब्तिदा होगी और अगली ज़िंदगी की इब्तिदा होगी तो गोया वो ऐसी ज़िंदगी है जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी और वो जिस तरह का दे दिया जाएगा इंसान को क्रेडिट
उसी तरह कायम रहेगा। हाँ, ये भी है कि मोमिन और मुस्लिम अमाल की बेस पे अगर कुछ टाइम सज़ा में रहेंगे तो उनको सज़ा काटने के बाद अच्छा ठिकाना जन्नत अता की जाएगी अल्लाह के वादे के मुताबिक। लेकिन बात यहाँ मोमिनों की मुस्लिम की नहीं हो रही है। हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम, उस कौम को डरा रहे हैं जो मुशरिक थी, जो शिरक कर रही थी, जो शिरक में मुलव्वस थी। और हूद अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे हैं कि मैं बड़े दिन के अजाब से तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। और इसलिए फ़िक्रमंद हूँ कि अगर ये अजाब का बड़ा दिन मराद लिया जाए तो भी नेमतों का ज़वाल होगा और तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, और तुम्हारी ये काम जो तुम मेहनत कर रहे हो ये भी ज़ाया होगी, और तुम खुद भी तबाह बर्बाद हो जाओगे, और तुम्हारी नेमतें भी छीन ली जाएंगी। उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। अगर आजमाइश के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने तूफ़ान आंधी ले आया और ये तुम्हारी चीज़ें ज़ाया हो गई तो भी तुम लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो जाएगा। लेकिन इससे हट के ये अजीम दिन मराद के आखिरत के दिन तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला इन नेमतों के बारे में और जो तुम्हें अता की गई चीज़ें हैं और जो तुम अमाल कर रहे हो, जो तुम्हारा अकीदा है, जो तुम्हारा ईमान है, उसके बेस पे तुमसे जब हिसाब लिया जाएगा तो फिर वही होगा कि खफ़त सकुलत, और खफ़त और सकुलत की तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। हूद अलैहिस्सलाम उसी दिन की से अपनी कौम को डरा रहे हैं, उसी दिन का अंदेशा है हूद अलैहिस्सलाम को, और वही दिन याद करवा के उन्हें कह रहे हैं कि उस दिन के खौफ से मैं परेशान हूँ तुम्हारे लिए कि तुम दुनिया में इतनी मशक्क़त और मेहनत भी किए जा रहे हो, अमाल किए जा रहे हो, लेकिन अकीदा गलत होने की वजह से तुम्हारे अमाल काउंट नहीं किए जा रहे, और ऐसे अमाल फिर आखिरत में तुम्हारे लिए वबाल जान बनेंगे। और दुनिया में भी तुम अमाल करने की मुश्किल और मशक्क़त, अमाल कुछ आसानी से नहीं होते, अमाल में मेहनत और मशक्क़त होती है। दुनिया में बाकायदा उसको मशक्क़त में डाल के इंसान अपने आप पे अमल करता है, हाँ वो जिस्मानी तौर पे मशक्क़त में डाले या रूहानी तौर पे डाले, बहरहाल मशक्क़त के बाद अमल वजूद में आता है। तो हूद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि दुनिया में मेहनत और मशक्क़त में बेमकसद कामों में पीछे जैसे जिक्र हुआ कि वो जगह जगह टीले पहाड़ों पे निशानात छोड़ते जा रहे हो, ये बेमकसद और अब्स काम फरमाया इसको हूद अलैहिस्सलाम ने। और ये फरमा रहे हैं कि ये तुम जो मशक्क़त में लगे हुए इसका भी अंदेशा है, ये ज़ाया होने वाली चीज़ है, और ना सिर्फ तुम्हारे लिए ये काम नहीं आएगी, बेमकसद होगी, बल्कि इसकी वजह से तुम्हारे लिए अकीदा गलत होने की वजह से तुम पर आखिरत में अजाब भी वाजिब हो जाएगा। और मैं उस दिन से तुम्हारे लिए खौफज़दा हूँ, वो दिन मेरे लिए ये सोच मेरे लिए तकलीफ़ दे है। सॉरी। और हूद अलैहिस्सलाम की कौम ये सारी बातें सुन के हूद अलैहिस्सलाम को जवाब देती है और नहीं मानती तो जवाब क्या देती है वो इंशाअल्लाह कल जिक्र होगा। तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, अल्फाज नहीं आ रहे। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ है।